नमस्कार मित्रों, द बुक काइजेन, द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। आदतें बदलने की जापानी विधि, एक समय में एक छोटा कदम। शेरा हार्वे। पार्ट 2, व्यक्तिगत विकास के लिए काइजेन, काइजेन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। काइजेन की तकनीकें केवल संगठनात्मक सिद्धांतों तक सीमित नहीं है। श्री इमाई स्वयं मानते हैं कि यह दर्शन सिर्फ बिजनेस की दुनिया से कहीं व्यापक है, क्योंकि उनके अनुसार हर व्यक्ति के भीतर स्वयं को बेहतर बनाने की स्वाभाविक इच्छा होती है। कोइम्ब्रा बताते हैं कि काइजेन इंस्टीट्यूट में वे इस बात को बहुत बढ़ावा देते हैं। जब से हमने काइजेन इंस्टीट्यूट शुरू किया है, हम अंदरूनी तौर पर वही लागू कर रहे हैं कि जो हम सिखाते हैं। हमारे कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक कोर्स है जिसमें हम व्यक्तिगत विकास के लिए काइजेन के सिद्धांत और उपकरण सिखाते हैं। यह वैकल्पिक कोर्स प्रतिभागियों को अपने जीवन का आकलन कई मायनों जैसे कि शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक पर करने और बदलाव के सुझाव बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिभागी छोटे छोटे कदमों पर आधारित एक योजना पर काम करते हैं जिनसे सुधार शुरू हो सके। अंततः यह एक लाइफ स्ट्रेटेजी बन जाती है जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे होने वाले बदलावों को A4 साइज के पन्ने पर संक्षेप में लिखें। ठीक वैसे ही जैसे टोयोटा जैसी कंपनियां अपनी काइजेन रणनीति बनाते समय रणनीति दस्तावेज तैयार करती है। कोइम्ब्रा कहते हैं कि जब लोग अपनी काइजेन प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो अधिकांशतः वे जिन आदतों को बदलना चाहते हैं वे शारीरिक होती हैं, जैसे व्यायाम, नींद और आहार। लेकिन जब कर्मचारी नई आदतें आजमाने लगते हैं तो उन्हें भावनात्मक सुधार की दिशा में भी काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कोइम्ब्रा के शब्दों में लोगों का ध्यान, जैसे कि मेडिटेशन की आदत अपनाना, अपनी भावनाओं के प्रति अधिक सजग होना और यह समझना कि उनकी भावनाओं का दूसरों की भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह आम बात है। कार्यक्रम में शामिल कर्मचारियों ने अपनी आदतों को खुशहाली में काफी सुधार देखा, जैसे बेहतर व्यायाम आदतें, आराम और पोषण, और उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस तथा जीवन के आध्यात्मिक जुड़ाव में से संबंधित अधिक परिष्कृत व्यवहारिक भी प्रदर्शित किया है। कोइम्ब्रा का कहना है कि हमारे सबसे प्रेरित कर्मचारी अपने निजी जीवन में भी काइजेन माइंडसेट अपनाते हैं और उसका लाभ उनके जीवन के हर पहलू को होता है। बदलाव संक्रामक होता है। जब किसी एक क्षेत्र में सफलता मिलती है तो आपको अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी वही तकनीकें लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे जापान में योकोटेन या हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कहा जाता है, अर्थात यहाँ जो काम करते हैं उसे किसी अन्य क्षेत्र में भी आजमाना। काइजेन का दर्शन
व्यक्तिगत बदलाव में उतना ही सरल से लागू होता है जितना किसी बिजनेस में। बात है दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करने की और फिर उन लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे क्रमिक समायोजन करने की। कोइम्ब्रा तर्क देते हैं कि यदि आप सतत सुधार की फिलॉसफी अपनाते हैं तो आप हमेशा बेहतर करने के तरीके खोजते रहते हैं, भले ही रोज के स्तर पर बहुत छोटे चीजों में ही क्यों न सुधार हो। हम देखते हैं कि मानव समाज का दीर्घकालीन विकास निरंतर प्रगति का रहा है और यदि हम लगातार जीतों की एक स्ट्रिक्ट और स्पाइरल की स्ट्रेटेजी बना लें तो हर महीने में हम और बेहतर होते जाएंगे। इस किताब के दौरान काइज़न तकनीकों से परिचय कराने और आपके परिवेश व दिनचर्या में छोटे छोटे कदमों में बदलाव लाने के लिए सुझाव देने के साथ मैं आपको सतत सुधार की यह फिलॉसफी अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। थोड़ा पीछे हटकर अपने जीवन को समग्र रूप में देखने से उम्मीद की है आप ऐसे नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे, चाहे वह प्राकृतिक को अपनाने का चुनाव हो, अधिक सजगता से भोजन करना हो या अपने करियर लक्ष्यों पर विचार करना हो। और एक बार जब कोई छोटा बदलाव फर्क लाने लगेगा तो संभव है कि आप अपना योकोटेन अभ्यास में लाएं और कोई दूसरा बदलाव भी आजमाने के लिए प्रेरित हो। संक्षेप में क्या, काइज़न सिर्फ बिजनेस नहीं, पर्सनल लाइफ में भी असरदार है। हर इंसान में खुद को बेहतर बनाने की सहज चाह है, इसी पर काइज़न टिका है। काइज़न इंस्टीट्यूट का मॉडल कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक कोर्स जीवन का आकलन 4 आयामों पर किया जाता है: शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक। छोटे छोटे कदमों वाली योजना बनाकर लाइफ स्ट्रेटेजी तैयार करना। शुरुआत कहाँ से होती है? आमतौर पर व्यायाम, नींद, आहार जैसे शारीरिक आदतों से, फिर ध्यान या मेडिटेशन से, भावनात्मक जागरूकता से और रिश्तों पर असर तक विस्तार करता है। मिले हुए परिणाम: बेहतर एक्सरसाइज रूटीन, आराम और पोषण, साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल एलिगनमेंट में निखार। सबसे प्रेरित लोग अपने निजी जीवन में भी काइज़न माइंडसेट रखते हैं, जिससे जीवन के हर हिस्से को फायदा होता है। योकोटेन हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट: एक क्षेत्र में कामयाब छोटा बदलाव, इसी तकनीक को जीवन के दूसरे क्षेत्रों में कॉपी करना। कैसे लागू करें? लंबे, मध्यम, छोटे लक्ष्य तय करें और रोज के छोटे क्रमिक समायोजन करें। लगातार छोटी जीतों की स्ट्रेटेजी बनाकर प्रगति पाएं। किताब का उद्देश्य आपको सतत सुधार की सोच अपनाने, पूरे जीवन को दूर से देखकर समझने और प्राकृतिक माइंडफुल ईटिंग, करियर के लक्ष्यों जैसे क्षेत्रों में छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करना, ताकि एक बदलाव से प्रेरित होकर अगला योकोटेन स्वाभाविक हो जाए। छोटे छोटे सतत कदम, स्पष्ट लक्ष्य, यानी कि टिकाऊ व्यक्तिगत बदलाव।